हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो अभी मैं जो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट करने वाला हूँ, वो जो प्रॉब्लम्स है, हो सकता है कि 10 मिलियंस में किसी एक को आए, मगर वो प्रॉब्लम्स बहुत टफ है। तो मेरी ये साइट है जो अच्छे से चलती थी, और मैं इस पर डेली अपडेट करता हूँ, दिन में 1-2 घंटे इस पर काम होता है ना। ई कॉमर्स की साइट है, बट एफिलेटेड वेबसाइट से, ये ब्लॉक है बोलना चाहिए। तो मैं जब सवेरे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, तो ये लॉगिन का जो पेज है वो नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं था कि लॉगिन का पेज उधर से कुछ गड़बड़ है। प्रॉब्लम ये थी कि मेरी साइड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और लॉगिन नहीं हो पा रहा था। मैंने अपने होस्टिंग कंपनी में भी पता किया, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। फिर मैं क्या किया, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे सी पैनल खोल लिया उसका, ठीक है। अब सी पैनल खोलने के बाद मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या ऐसे सॉल्व किया था वो। तो ये जो प्रॉब्लम्स है मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रॉब्लम्स है, इससे रिलेटेड है। लेट मी गिव यू दिस वन। तो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सा बड़ा कर देता हूँ, हो सकता है। तो ये देखिए, दिख रहा है GRRYY.44 नाम की एक फाइल थी, और एक यहाँ पे _.php, ये दोनों फाइल आ गई थी उसमें मुझे धोखे से। तो मैंने कैसे किया, क्या किया, सॉल्व बता रहा हूँ। इस फाइल को जब मैंने ओपन किया था, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ क्या लिखा था, HTML ये, और हैक्ड बाई GARRY गैरी। तो अब ये सारी कंटेंट भी आ गया था यहाँ पे, और ये फाइल आ गई थी। मैंने सबसे पहले देखा कि ये है कौन भैया, तो ये हैं अपने। तो मैं यहाँ पे इमेज व्यू में गया, तो आपको पता चलेगा ये है, तो उनका काम है, अच्छा ही है जो भी सीख रहे हैं वो। तो फिर मैंने देखा ये फाइल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसे सबसे पहले तो डाउनलोड कर लिया, ठीक है ना, ताकि मैं समझा सकूँ, और वहाँ से डिलीट कर दिया। फिर एक और फाइल मुझे मिली ये। अब ये फाइल को मैंने पढ़ा, तो मैंने एक चीज़ गौर की कि जैसे ये लिखा है ना टैक्स वगैरह, जब वर्डप्रेस की जो फाइल्स होती हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। वर्डप्रेस की जो फाइल्स होती है ना, आपको सी पैनल में दिखेगा, ये देखो, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है। आप कोई भी फाइल खोल लो, आप इसे भी एडिट कर लो आप, तो देखना इसका स्ट्रक्चर बहुत प्रॉपर रहता है। और यहाँ पे जो भी लिखा रहता है WP कॉन्फ्लिक्स फाइल या वर्डप्रेस की या वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन का, सारी डिटेल्स प्रॉपर रहती है। मगर इस फाइल को आप लोग देख लो तो देखो अनप्रॉपर, ऐसी लग रही है कि ये बनाई हुई ऑलरेडी फाइल है। बिंग बॉट, ये कहाँ से आ गया, है ना। HTTP404 नॉट फाउंड, ये देखो, ये यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रही थी मेरी फाइल, ये दिख रहा है। तो मैंने ये फाइल को और इस फाइल को डिलीट मार दिया। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बता दिया आपको, ये दोनों फाइल आपको समझ में आएगी। तो फर्स्ट सिलेक्ट गो टू द, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नोटपैड में लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी, नोट। तो कहाँ पे, हाँ, तो यहाँ से आपको ये फाइल मारनी है डिलीट। कौन कौन सी फाइल डिलीट मारनी है, आपको ये मिलेगी। पक्का उनका स्ट्रक्चर यही रहता है, मुझे समझ में आ गया है। मेरे एक और क्लाइंट की ऐसी प्रॉब्लम आई थी बहुत साल पहले, ये। तो ये दोनों फाइल आपको मार देनी डिलीट, है ना। उसके बाद आपको एक और फोल्डर मिलेगा यहाँ पे, जो फोल्डर का नाम क्वारंटाइन्स, में हिस्ट्री में चेक करना होगा। एक और फोल्डर है, मैं देखता हूँ, मैं अपनी होस्टिंग को बताया था उसके बारे में, तो क्या यहाँ पे है, ये दोनों फाइल है, नहीं। तो एक क्वारंटाइन नाम का एक और फोल्डर मिलेगा आपको इसी के अंदर, ठीक है ना। तो हाँ, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये ठीक है, मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। तीसरा, ये आपको फोल्डर मिलेगा, कौन सा, ये वाला क्वारंटाइन फोल्डर। तो आपको तो ये डिलीट मारना है, और आपको ये दोनों फाइल डिलीट मारनी है, तो 3 फाइल हो गई। इसके बाद आप जाओगे, जब लॉगिन करोगे, तो उसके बाद भी आपका 404 नॉट फाउंड बताएगा पेज, ठीक है ना। जब आप लॉगिन करोगे तो 404 नॉट फाउंड बताएगा। आपको क्या करना है, तीसरा आइडिया है जो मैं बता रहा हूं मैं, जब भी ऐसी हैक होंगे, अगर साइट हैक हो जाएगी, तो आपको क्या करना, तीसरा आइडिया। तो देखिए, मेरे पास 2 साइट थी एक्चुअली। ये है couponbhaiya.com, जो कि रियली हैक हो गई थी। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और सारे अब दूसरी साइड है, ये सब हटाओ, ये है। तो एक तो ये हो गई मेरी कूपन भैया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और साइट खोल ली अपनी, फाइंड माई CV ऑनलाइन नाम की फाइल है मेरी, ये, ठीक है ना। तो मैंने ये खोल लिया अपनी फाइल।
तो अभी यहाँ पे जब मैं गया इसके अंदर, एक तो मैं पीछे से यहाँ पे आ गया तो मैंने ये देखो फोल्डर स्ट्रक्चर देखा, तो वेलकम, ये बीटा मेरा सब डोमेन, इसका लेना देना नहीं है। फिर 1 2 JU मेरा सब डोमेन, इसका भी लेना देना नहीं है। तो एक फोल्डर ये हुआ, 2 3 4 5 ये फोल्डर हुए, मतलब ये फोल्डर जरूरी है। तो फिर मैंने गया यहाँ पे, मैंने सोचा ये चारों फोल्डर होने चाहिए, बाकी डिलीट मारने चाहिए। मैंने वही फोल्डर रखे और बाकी के डिलीट मार दिए। फिर HTXS फाइल को और ये सारी फाइल को मैंने काउंट किया कि इसमें कौन सी ये फाइल है। ये देखिए मैंने इसको HTXS को भी ना रीनेम करके देखा था एक बार, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं था। या आप भी रीनेम करके एक बार पहले चेक कर लीजिएगा। फिर मैंने ये सारी फाइल काउंट की, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फाइल दिखी थी मुझे, वो दोनों मिली थी, मैंने वो भी डिलीट कर दी। लेकिन एक चीज़ थी कि जब मैं यहाँ पे गया तो मैंने देखा, जब वो हैकर्स आया ना तो उसने लॉगिन वाली फाइल डिलीट कर दी थी। ओके, जो मेरी WP लॉगिन फाइल होती, तो इसमें दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये दिख रही है, ये फाइल मेरी डिलीट हो गई थी उस हैकिंग के कारण। तो मैंने क्या किया, दूसरे, ये फाइल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ से ये फाइल डाउनलोड कर ली और मैंने ये डाउनलोड करके फाइंड माई CV में से, आप कहीं से ले सकते हैं फाइल, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये फाइल डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे अपने couponvia.com में वो फाइल डाल दी, और उससे क्या हुआ कि मेरा पेज लॉगिन होना चालू हो गया। और उसके बाद मैंने लास्ट ऑप्शन क्या किया मैं बताता हूँ। मैं गया cPanel में, तो इस प्रकार से मेरी साइट चालू हो गई थी, लॉगिन हो गया था। यहाँ पे गया तो मैंने लिखा SC स्कैन, तो ये वायरस स्कैन है। जब इसके बाद आप लास्ट जाओगे तो इंटायर डायरेक्टरी है, उसको आप स्कैन कर लो। तो ये बेटर आइडिया है, और इससे आपकी साइट अगर कोई स्कैन हो गई तो बेस्ट है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, तो अगर कभी साइट आपकी स्कैन हो गई है, सबसे पहली बात बता रहा हूँ, अगर कोई साइट किसी की स्कैन होती है तो उसके बेसिक जो चार्जेस होते हैं फ्रीलांसर, वो $500 तक लेते हैं, $300 to $500। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आप स्कैन कर लीजिए मेरे से बिना पूछे। पहले आप एंटीवायरस स्कैन कर लीजिए। ये एंटीवायरस स्कैनर चल रहा है, स्टेप फर्स्ट एंटीवायरस। फिर है ना, फिर आप क्या करोगे, दूसरा है कंपेयर फाइल। तो आपने क्या किया, दूसरा कंपेयर कर लो आप फाइल्स को, दूसरा ऑप्शन है ये स्टेप 2 कंपेयर फाइल। तो स्टेप 1 मैंने, जैसे ही मेरी साइट हैक होती तो ये किया, मैंने कंपेयर कर लिया। फिर कंपेयर करने के लिए के बाद अगर आपको खासकर इस टाइप की, ये ज़्यादातर वायरस यही आ रहे हैं, तो अगर ये फाइल मिलेगी तो यू कैन डिलीट। आपने फाइल को डाउनलोड करके रखना है आपको, हो सकता है आपका डेवलपर या किसी कारण से आपको ज़रूरत पड़े, तो डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप डिलीट मार दीजिए। ठीक है, याद रखिए कि फाइल आपको उधर से भी, ट्रेस से भी डिलीट मारनी हो, क्योंकि वहाँ से भी असरदार होती है। तो ये हो गया तीसरा काम, है ना। इसके बाद ये होने, आपको फाइंड द फोल्डर करना है एक, तो आपको, हाँ, फाइल एंड फोल्डर्स, और ये भी जो भी आपको मिलेंगे रिमूव कर दीजिए, है ना, वहाँ से cpan publics_html से। तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3, ये 3 स्टेप आपने कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका WP लॉगिन होने लगेगा वर्डप्रेस, डोंट वरी। आपको जो लास्ट काम करना है ना, वो यही करना है कि एक बार फिर से आपको स्कैन कर देना फाइल। जैसे ये देखिए स्कैन चालू है यहाँ पे मेरा, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन स्टेप 4, मान लो स्टेप 4 स्कैन कर लिया, स्टेप 5 लास्ट। स्टेप 5 में क्या करना था, हाँ, चेंज द पासवर्ड। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी का जो पेड होता है वर्जन, वो आप, सिक्योरिटी का पेड वर्जन होता है जो भी, जैसे कि WP गार्ड्स सिक्योरिटी, हाँ ये अच्छा है, ये प्लगइन बहुत अच्छा होता है, और आप ये प्लगइन का यूज़ कर सकते हो, थीम फॉरेस्ट में मिल सकता है WP गार्ड्स।
चलिए देखते हैं ये प्लगिंग कितने का है। तो ये आज ये है 69 रुपीज़ का। तो आप ये प्लगिंग ले सकते हैं, उसके बाद आपकी साइट में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बहुत अच्छा प्लगिंग्स है। अगर आप चाहते हैं ये प्लगिंग मैं आपके पास इंस्टॉल करूं तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे वर्जन्स खरीद के रखता हूं इसके, और आपको चाहिए तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, बस मुझे ये प्लगिंग मेरे को इंस्टॉल करके रखना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्टेप 5 गार्ड्स। तो ये एक छोटा सा सोल्यूशन है जो कि बेस्ट है। याद रखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है कि सॉल्व द हैक प्रॉब्लम, ये ठीक है ना। थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप अजय uiux@gmail.com एक बार आप कांटेक्ट करिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा उसमें। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इसकी, तो हो सकता है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए। थैंक यू सो मच।